हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद समृद्धि। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी स्पर्श बुक का पद का पार्ट 1 या पहली पोयम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोयम का इंट्रो है जो कि हमारे कवि के बारे में है। तो हमारे जो कवि हैं उनका नाम है कबीर। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनका ये टाइम पीरियड है, ये 1398 से 1518 तक है। ओके, कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। मतलब एक तरह से मानते हैं कि इनका जन्म काशी में हुआ है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। इनकी जो आयु थी यानी कि जो इनकी एज थी वो 120 ईयर्स थी। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष महगर में बिताए और वही चिरंद में लीन रहे। चिरंद में लीन यानी भगवान में या किसी कविता में वो लीन रहते थे। कबीर का भाव ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम पे थी। इनका जो आविर्भाव था वो कब हुआ? जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम पे थी। मतलब लोग, राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग और सामाजिक लोग अपनी अपनी क्रांतियाँ लड़ रहे थे। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। ये एक क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। जो जितनी भी कबीर की कविता है उसमें सामाजिक चेतना प्रकट होती हैं। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। उनकी जो कविता होती है वो हमारे दिल को छू लेने वाली कविता होती है। एक और धर्म के ब्राह्मणों पर उनकी गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्म परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। मतलब इन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन की भी बात कही है। उनके लिए इन्होंने बहुत सारे गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान के अपेक्ष अनुभव ज्ञान के अधिक महत्व देते हैं। ये शास्त्र ज्ञान भी है, इन्हें शस्त्रों के बारे में भी ज्ञान है और इन्हें अपेक्षा का भी अनुभव है। उनका विश्वास सत्संग में था। वो कीर्तन में ज़्यादा यकीन मानते थे और वे मानते थे कि ईश्वर एक है। और वो ये भी मानते थे कि ईश्वर एक है यानी कि भगवान एक है। वह निर्विष्कार हैं। वो निर्विष्कार है, मतलब उनको कोई भुला नहीं सकता। आरूप है, मतलब उनके अनेक रूप हैं। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। जो उनकी भाषा थी वो पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जनचेतन और जनभावनाओं को अपने शब्द और साखिकाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। पाठ प्रवेश। सखी शब्द साक्षी शब्द से आया है। जो सखी है ये साक्षी शब्द से आया है। ये इसका तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। ये जो ज्ञान है प्रत्यक्ष का, ये एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महात्मा है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। ये जो संप्रदाय है ये ज्ञान का माध्यम है, शास्त्रों का ज्ञान इसमें नहीं है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। वो जगह जगह घूमते थे, बहुत घूमते थे और इस ज्ञान को प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों के में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण से उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। एग्ज़ाम में आएगा कि कवि की भाषा को पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है, तो आपको ये लिखना है उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं का है। ये आप यहाँ तक लिखेंगे तो इसमें ही आपको पता चल जाएगा कि पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा गया है। कबीर की भाषाओं में
सतुकड़ी भी कहा जाता है। इसको पंचमेल और सतुकड़ी भी कहा जाता है। सखी व्रतः दोए छंद है, जिसका लक्षण 13 और 11 के विभा से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की सखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देते हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तद्वत ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होते हैं उतने ही याद रहे जाने योग्य भी। अब हमारी साखियाँ आ गई हैं, हम एक एक दोहा पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी मीनिंग भी करेंगे। पहला दोहा हमारा ये है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन का सुख होए। आई रिपीट, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन का सुख होए। पहले मैं आपको हिंदी मीनिंग बता देती हूँ, उसी में अगर आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। हमें हमेशा ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिसमें घमंड ना हो और जो सुनने में मीठा लगे। आप अच्छा बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और जो आपकी बात सुन रहा है उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारी बातों में दूसरे का मन को शांति और खुशी मिले। हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए जो हमारे तो मन को शांत कर ही रहा है, बल्कि संग के संग दूसरे का भी मन को शांत कर रहा है, उसको भी खुशी दे रहा है, और साथ ही हमें भी अंदर से सुकून महसूस हो और इसी की मदद से हमें भी अंदर से अच्छा महसूस होगा। सेकंड हमारा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन मोही, ऐसी घटी घटी रोम है दुनिया देखे नाई। अगेन, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन मोही, ऐसी घटी घटी रोम है दुनिया देखे नहीं। इसका अर्थ ये है, जैसे हिरण के शरीर में कस्तूरी होती है, कस्तूरी यानी एक सुगंधित पदार्थ जो हिरण की नाभि में होता है, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ओके, जैसे हिरण के शरीर में कस्तूरी होती है लेकिन वह उसे जंगल में ढूंढता रहता है, उसी तरह भगवान हर इंसान के अंदर होते हैं लेकिन लोग उन्हें बाहर खोजते रहते हैं। जैसे कि हिरण के अंदर एक कस्तूरी पदार्थ होता है, सुगंधित पदार्थ होता है जिसे हम कस्तूरी, जैसे मृग के अंदर वो जो होता है सुगंधित पदार्थ, मृग के अंदर से वो खुशबू आती है, पर मृग इस बात से अज्ञान होता है तो वो पूरे वन में वही ढूंढता रहता है कि ये सुगंधित खुशबू आ कहाँ से रही है। ऐसे ही हम इंसान हैं, भगवान हमारे अंदर बसे, हमारे मन के अंदर है, पर फिर भी हम उन्हें बाहर खोजते रहते हैं। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा मोई। अगेन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा मोही। इसका अर्थ ये है, जब मेरे अंदर अहंकार था यानी कि घमंड, तब तक मुझे भगवान का अनुभव नहीं हुआ। जब मेरे अंदर आज की डेट में अहंकार नहीं है तो भगवान का एहसास हो गया है। मतलब जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था या मेरे पे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब भगवान मेरे पास नहीं थे। आज मेरे अंदर ना तो घमंड है ना अहंकार है, तो आज भगवान का एहसास मुझे होने लगा है। बिरह भुवकम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम योगी ना जीवे जीवे तो भौरा हुई। विरह भुवगम तन बसे मंत्र न लोगे कोई। ओ सॉरी मेरा 4th पॉइंट रह गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। सुखिया सब संसार है खोए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागू अरु सो रोवे। सुखिया सब संसार है खोए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। दुनिया के लोग खाते पीते और सोते हुए आराम से जीवन जी रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि वे दुखी हैं क्योंकि रात भर जागकर भगवान को याद करते हैं और उनकी चिंता करते हैं। कबीर दुखी क्यों है? क्योंकि वो पूरी रात जागकर भगवान की चिंता करते हैं। विरह भुवकम तन बसे मंत्र ना लागे कोई,
राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। विरह भुवगम तन बसे, मंत्र ना लगे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। ये है कि भगवान से दूर होने का दुख ऐसा है जैसे शरीर में सांप बैठ गया हो, जिसका कोई इलाज नहीं है। जो भगवान से अलग हो जाता है वह जी नहीं सकता, और अगर जीता भी है तो पागल जैसा हो जाता है। ओके। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई। बिन साबुन पानी नहीं, निर्मल करे सुबाई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी बधाई, अंगड़ी कोटी बधाई। बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुबाई। इसका अर्थ ये है कि हम अपने निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को सुधार देता है। पोटी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई। एके आषिड़ पीवे, का पड़े सुपंडित होए। पोठी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई। एक ही आषिड़ पीव, का पढ़े सो पंडित होए। किताबें पढ़ पढ़ के लोग बरज गए, लेकिन कोई सच्चा विद्वान नहीं बन पाया। जो व्यक्ति प्रेम के 2.5 अक्षर को समझ लेता है वह असली ज्ञानी होता है। हम घर जलाया आपना, लिया मुरादा हाथी। अब घर जलो तास का, जे चले हमारा साथी। वाह, अच्छा। हम घर जलाया आपना, लिया मुरादा हाथी। अब घर चलो तास का, ज चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने अहंकार को और बुराइयों को खत्म कर दिया है। अब वे अपने उन लोगों की बुराई को भी खत्म करना चाहते हैं जो उनके साथ चलने को तैयार हैं। मतलब अपना तो बुरा और अहंकार ख़त्म कर दिया, जो लोग उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, वो उनका भी अहंकार और घमंड को ख़त्म कर देना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा, और अगर आया हो तो एक लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और अगर आपको इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।